Hello students, we are studying the chapter change in profit sharing ratio. In the previous video we have studied about the theory aspect of goodwill. This is part 2. In this video we will study the valuation of goodwill. Different methods of valuation of goodwill we have studied in the previous video. Now we will study how to calculate goodwill by using these methods. Students, we have studied about goodwill. Goodwill is what? Goodwill means the good name or the reputation earned by company or the firm through hard work and honesty of its owners. Goodwill is the value of the reputation of the firm which enables it to earn higher profit in comparison to the normal profits earned by the other firms in the same trade. As we have discussed this concept in the previous video, that goodwill is what? It is the value of the reputation of the firm, and due to this reputation that firm enables to earn higher profit, more profits in comparison to other firms working in the same industry, in the same trade. So now in this video we will study the methods of valuation of goodwill. There are three methods. Average profit method, it consists of two sub methods: simple average profit method, weighted average profit method. Second method is super profit method. Third method is capitalization method. Capitalization method is also having two sub methods: by capitalizing average profit and by capitalizing the super profit. Now we will study one by one what are these methods and how do we calculate goodwill by using these methods. First is एवरेज प्रॉफिट मेथड. जैसा कि इसके नेम से ही क्लियर है, इसमें हमें कुछ ईयर्स के प्रॉफिट गिवन होंगे, देन उसका हम एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे और उसकी हेल्प से हम गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे. सो सबसे पहले हम ले रहे हैं इसमें सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड. इसमें हमें गुडविल की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करनी है? एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेज. यहाँ पर जो ये एडजस्टेड वर्ड है ये तभी यूज़ होगा व्हेन यू आर हैविंग सम एडजस्टमेंट्स रिलेटिंग टू एबनॉर्मल गेन्स एंड एबनॉर्मल लॉसेस. अगर वो गिवन नहीं है तो जो भी प्रॉफिट्स गिवन है यू कैन कैलकुलेट द एवरेज प्रॉफिट फ्रॉम दैट ओनली. बट इफ़ एबनॉर्मल लॉसेस और एबनॉर्मल गेन्स आर गिवन, एबनॉर्मल गेन्स जैसे कि मान लो लॉटरी से कोई इनकम हो गई है बिजनेस को, दैट इज़ एबनॉर्मल गेन. दैट इज़ नॉट द गेन ऑफ नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस को रूटीन में वो गेन नहीं होता है, दैट इज़ इंसिडेंटल इन नेचर, तो वो एबनॉर्मल है. ऐसे ही एबनॉर्मल लॉसेस भी होते हैं. तो एबनॉर्मल लॉसेस और एबनॉर्मल गेन्स अगर गिवन है देन वी विल हैव टू मेक एडजस्टमेंट ऑफ दैट. तो उसके बाद जो प्रॉफिट हमें मिलेगा दैट इज़ कॉल्ड एडजस्टेड प्रॉफिट. सो एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज. अभी हम सीखेंगे कि ये कैसे कैलकुलेट करना है. एडजस्टेड प्रॉफिट कैसे मिलता है हमको? नेट प्रॉफिट जो भी आपको गिवन है उसमें आप एबनॉर्मल लॉसेस को वापस प्लस कर दो, बिकॉज हमने जब नेट प्रॉफिट कैलकुलेट किया था बाय प्रिपेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो हम हर तरह के लॉसेस को माइनस कर चुके हैं, वेदर इट इज़ नॉर्मल और एबनॉर्मल, और एवरी टाइप के गेंस और इनकम्स को हम ऐड कर चुके हैं, चाहे वो नॉर्मल हो या एबनॉर्मल. तो अब हमें उसका उल्टा करना है. तो नेट प्रॉफिट में जो एबनॉर्मल लॉसेस माइनस हो गए थे नाउ दीज आर विल बी एडेड एंड एबनॉर्मल प्रॉफिट्स को माइनस कर देंगे. और इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, ये भी बिजनेस की रूटीन कोर्स की इनकम नहीं है, दैट्स वाई इट विल ऑल्सो बी डिडक्टेड. तो इसके बाद जो प्रॉफिट मिलेगा दैट इज़ द एडजस्टेड प्रॉफिट ऑफ अ गिवन ईयर. इसके बाद एबनॉर्मल प्रॉफिट्स में क्या क्या आता है? लॉटरी प्रॉफिट्स हो सकते हैं जैसे, और एबनॉर्मल लॉसेस में हो सकते हैं लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय फ्लड. दीज काइंड ऑफ लॉसेस आर एबनॉर्मल लॉसेस. सो एवरेज एडजस्टिंग प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होगा? आप क्या करेंगे? सम ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट, मान लो 5 ईयर्स के प्रॉफिट्स गिवन है तो पहले हम अलग अलग 5 ईयर्स के प्रॉफिट्स को एडजस्ट कर लेंगे, जो भी उनकी एडजस्टमेंट्स है अकॉर्डिंग टू दैट हमें 5 ईयर्स के एडजस्टेड प्रॉफिट मिल जाएंगे. तो उसको हमें जो भी 5 ईयर के एडजस्टेड प्रॉफिट्स हैं उसको नंबर ऑफ ईयर्स मतलब कि 5
इफ़ 5 ईयर्स के एडजस्टेड प्रॉफिट्स गिवन है तो 5 ईयर्स से के एडजस्टेड प्रॉफिट को 5 से ही डिवाइड कर देंगे हम, ठीक है। तो 6 ईयर्स के गिवन है तो 6 ईयर के एडजस्टेड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय 6, 4 ईयर्स के गिवन है तो 4 ईयर्स के एडजस्टेड प्रॉफिट का सम डिवाइडेड बाय 4। सो इन दिस वे वी विल कैलकुलेट एवरेज एडजस्टिंग प्रॉफिट। और जैसे ही हमें ये मिल जाएगा तो इन दिस फॉर्मूला वी विल पुट इट हियर, average adjusted profit multiply number of year purchase, this will be given in your question, ये आपको given होगा। और ये नंबर ऑफ़ ईयर परचेज क्या होते हैं? नंबर ऑफ़ ईयर परचेज का मीनिंग है कि जिस दिन रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है फर्म का, फर्म के एग्रीमेंट को हम चेंज कर रहे हैं, पब्लिक डोंट नो अबाउट दिस सच काइंड ऑफ चेंजेस, तो ये माना जाता है कि कुछ ईयर्स तक बिजनेस अपनी पुरानी गुडविल, पुराने रेपुटेशन की वजह से ही प्रॉफिट अर्न करता रहेगा। सो जितने ईयर्स तक ऐसा होगा, दैट नंबर ऑफ़ ईयर्स आर कॉल्ड नंबर ऑफ़ ईयर परचेज। तो ये आपको क्वेश्चन में गिवन होंगे। एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ़ ईयर परचेज, दैट विल बी वैल्यू ऑफ गुडविल। लेट्स हैव एन एग्जाम्पल। Goodwill of a firm is valued at 3 years purchase of average profit of last 5 years. The profit of each year ending 31st March are as under: 2011 50,000 profit, 12 20,000 losses, 13 10,000 profit, 2014 60,000 profit and 2015 80,000 profit. Calculate the value of goodwill. So यहाँ पर आपको 5 ईयर्स के एवरेज प्रॉफिट को यूज़ करना है और 3 ईयर्स का आपका नंबर ऑफ़ ईयर परचेज है। 5 ईयर्स का एवरेज प्रॉफिट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? हम क्या करेंगे, 2011 में, क्योंकि 2012 का लॉस है तो इसको माइनस, 13 को प्लस, 14 को भी प्लस और 2015 को भी प्लस। तो अब हम इन सब को सॉल्व कर लेंगे। We will get the total profit of 5 years. No need to make adjustments क्योंकि इस क्वेश्चन में adjustments given नहीं हैं। Divided by जितने भी ये number of years हैं कितने हैं? 5 हैं, तो 5 से आप डिवाइड करेंगे और आपको मिल जाएगा average profit. Sum of adjusted profit divided by number of years. Adjusted की यहाँ ज़रूरत नहीं है, हमने सबको प्लस किया, डिवाइड किया 5 से, we got 36,000 rupees average profit. Now value of goodwill, फॉर्मूला क्या था हमारा? एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। एडजस्टेड प्रॉफिट है हमारा 36,000 मल्टीप्लाई 3 ईयर्स ऑफ परचेज, इट विल बी 1,08,000 rupees. The value of goodwill become 1,08,000 rupees. Another question जिसमें हमने बात की थी एडजस्टेड प्रॉफिट्स की, तो हम इसके साथ ही इस एग्जाम्पल को ले रहे हैं। X sold his business to Y. Calculate value of goodwill taking into consideration the following factors. Goodwill is valued at 3 years purchase. Again देखो number of year purchase given है, 3 years purchase of the average profit of last 4 years. 4 years के average profit लेने हैं, 2009, 10, 11 and 12. इनके लिए इन्होंने कुछ एडजस्टमेंट्स दी हैं। एबनॉर्मल लॉस ऑफ 2000 ड्यू टू थेफ्ट हैज़ रिड्यूस्ड द प्रॉफिट ऑफ द ईयर 2009। मतलब 2009 के जो प्रॉफिट थे उनमें एक एबनॉर्मल लॉस था 2000 रुपीज़ का। जब नेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया तो एबनॉर्मल लॉस 2000 रुपये हमने उसमें एक्सपेंसेस में लिख लिया था, तब हमें ये प्रॉफिट मिला 40,000 रुपीज़ का। ये वाला प्रॉफिट हमें इस 2000 का लॉस लिखने के बाद मिला। तो अब हम क्या करेंगे, एबनॉर्मल लॉस को वापस ऐड कर देंगे इन द ईयर 2009, क्योंकि ये 2009 से रिलेटेड है। नाउ प्रॉफिट फॉर द ईयर 2010 में क्या हुआ, it was included abnormal profit of ₹4,000। तो 2010 के प्रॉफिट्स में एक एबनॉर्मल प्रॉफिट इंक्लूड है 4,000 रुपीज़ का। तो एबनॉर्मल प्रॉफिट्स को हमें क्या करना होता है, माइनस। ये क्या हो जाएगा आपका, माइनस फ्रॉम द प्रॉफिट ऑफ 2010 सॉरी।
Then a speculative and lottery profit of 5,000 was received during the year 2011 which was included in the year's profit. 2011 में एक स्पेक्यूलेटिव और लॉटरी प्रॉफिट था, वो भी एक एबनॉर्मल प्रॉफिट है, तो इसको भी हम क्या करेंगे 2011 के प्रॉफिट से माइनस कर देंगे, लाइक द ईयर 2010. Profit of the year 2012 was reduced by ₹10,000 on such a machine which was destroyed by fire during the year. तो जो 2012 का जो प्रॉफिट है 10,000 रुपीज़ से हमने उसको रिड्यूस कर दिया था ड्यू टू डिस्ट्रॉय ऑफ द मशीन, ड्यू टू द मशीनरी डिस्ट्रॉयड बाय फायर. ये एक तरीके का एबनॉर्मल लॉस है. एबनॉर्मल लॉसेस क्या होते हैं, वापस से प्लस हो जाते हैं. तो हमें क्या मिला 2009 में जो प्रॉफिट है हमारा, जो एबनॉर्मल लॉस है वहाँ पर, तो हम 2000 रुपीज़ को प्लस कर देंगे 2009 में. 2010 में एबनॉर्मल प्रॉफिट है वो माइनस हो जाएगा. स्पेक्यूलेटिव प्रॉफिट है 2011 में, वो भी माइनस हो जाएगा. और डिस्ट्रॉयड बाय फायर है मशीनरी, ये एबनॉर्मल लॉस है तो ये प्लस हो जाएगा. इनके कंसर्न्ड ईयर्स में इन एडजस्टमेंट्स को कर दीजिए. आपके पास सारे ईयर्स का एडजस्टेड प्रॉफिट आपको मिल जाएगा. सो लेट्स हैव द सोल्यूशन. फॉर द ईयर 2009 40,000 प्रॉफिट था, 2,000 प्लस होके 42,000. 2010 में 4,000 माइनस किया 54,000. 11 में 5,000 माइनस किया, इट बिकम्स 48,000. एंड 2012 में 10,000 को प्लस किया 72,000. अब हम इन एडजस्टेड प्रॉफिट्स को ऐड करेंगे और 4 से डिवाइड करेंगे. वी विल गेट एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट 54,000. नाउ वैल्यू ऑफ गुडविल, वी नो द फॉर्मूला, एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज. अगर आपको याद है प्रीवियस स्लाइड में हमने देखा था 3 was the number of year purchase. So 54,000 average profit multiplied 3 is equal to 1,62,000 is the amount of value of goodwill. Now weighted average profit method. अभी हमने पढ़ा था सिंपल एवरेज प्रॉफिट. नाउ वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, इसमें सिंपली कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सेम वैसा ही है. बस हमें यहाँ पर क्या होगा, हमें हर एक ईयर के प्रॉफिट्स को वेट देना होगा और वो वेट्स आपको क्वेश्चन में मिलेंगे. वेट देकर हमें उनका प्रोडक्ट निकालना होगा. प्रोडक्ट का मतलब होता है किन्हीं भी दो नंबर्स को आप मल्टीप्लाई करोगे, द आंसर यू विल गेट एज प्रोडक्ट ऑफ दीज टू नंबर. 2 × 3 इज इक्वल टू 6. 6 इज कॉल्ड प्रोडक्ट. तो यहाँ पर आपको वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड यूज़ करना है. तो वैल्यू ऑफ गुडविल का मतलब है यहाँ पर वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज. ठीक है, अब वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा, हमारा प्रोडक्ट निकालना है हमें, वेट मल्टीप्लाई एडजस्टेड प्रॉफिट. और वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा, जितने भी प्रोडक्ट हैं हमारे डिफरेंट ईयर्स के, सम ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय सम ऑफ वेट्स. ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना है, एवरेज हमें हर एक ईयर के एडजस्टेड प्रॉफिट को वेट से मल्टीप्लाई करना है. फर्स्ट वी विल गेट प्रोडक्ट. हमें हर एक ईयर के प्रॉफिट को वेट से मल्टीप्लाई करना है, 1 2 3 4 जो भी वेट होगा उसका. फिर हमें जो प्रोडक्ट मिले डिफरेंट ईयर्स के उनको सम करेंगे और सम ऑफ वेट से डिवाइड कर देंगे. वी गेट एवरेज वेटेड एवरेज प्रॉफिट. फिर उस वेटेड एवरेज प्रॉफिट को हम मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ ईयर परचेज से. वी गेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म. लेट्स हैव एन एग्जांपल. The profit of the firm for last 5 years were as follows: 11, 12, 13, 14, 15. 5 years are given: 43,000, 50,000, 52,000, 65,000 and 85,000. You are required to calculate value of goodwill on the basis of 2 years purchase of weighted average profit. The weights are 2011 के लिए 1, 12 के लिए 2, 13 के लिए 3, 14 के लिए 4 and 2015 के लिए 5.
ठीक है, यहाँ पर आपको एडजस्टेड प्रॉफिट निकालने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज एडजस्टमेंट्स आर नॉट गिवन। तो यही आपके प्रॉफिट हैं, यही आपके एडजस्टेड प्रॉफिट्स हैं। बस आप इनका वेट रख लेंगे इस तरह से 1 2 3 4 5, हर एक ईयर के वेट्स आप लिख लेंगे। और जब आप इन दोनों को, इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे 11 12, then 50,000 multiplied to 52,000 multiplied 3, likewise you will get product. You will see in the next slide. See here, 11 12 13 14 के प्रॉफिट्स, उनके वेट्स, देन प्रोडक्ट। 43,000 multiply 1, 50,000 multiply 2, 52,000 multiply 3, like this we have calculated the product of all the years. अब हम क्या करते हैं, सम करते हैं। सम करेंगे प्रोडक्ट्स का 9,84,000 और वेट्स का सम करेंगे, दैट इज़ 15। अब देखिए, वेटेड एवरेज प्रॉफिट 9,84,000 डिवाइडेड बाय 15, 65,600। अब हम गुडविल वैल्यूएट कर सकते हैं। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, दैट इज़ 1,31,000। नंबर ऑफ ईयर परचेज हमें क्वेश्चन में गिवन थे 2, 65,600 इज़ द वेटेड एवरेज प्रॉफिट, मल्टीप्लाई किया, इट बिकम्स 1,31,000। So this is the method, weighted average profit method. थैंक यू स्टूडेंट्स। ऐसे ही क्वेश्चंस जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की प्रैक्टिस हो जाएगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू ऑल।